कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करें। मत समझाना उनको जो आपको और आपकी बातों को नज़रअंदाज करते हैं, क्योंकि कुछ बातें समझाने से नहीं, वक्त की ठोकरों को खाकर ही समझ में आती है। अच्छा किया भगवान आपने जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा वहम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने कितने हैं। शायद हम खुद को इसलिए भी अकेला महसूस करते हैं। कुछ लोग हमारे साथ तो होते हैं पर सिर्फ दिखावे के लिए। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। कर्म वह नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। कुछ लोग तो आपसे सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इज्जत करते हैं। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस देता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और कुछ अच्छा देने के लिए। संसार में केवल मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं बल्कि उसकी बातों में है। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि बुराई वही लोग करते हैं जो बराबरी नहीं कर पाते। एक पेड़ से लाखों माचिस की तिलियां बनती है, लेकिन एक तीली लाखों पेड़ जला सकती है। इसी प्रकार एक नकारात्मक विचार या शक आपके हजारों सपनों को जला सकता है। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके पास अनुभव होगा। समय और समझ खुशकिस्मत वालों को ही इकट्ठे मिलती है, वरना जब समय होता है तो समझ नहीं, और जब समझ आती है तब समय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर सकेगा। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो लेकिन बदलेंगी जरूर। श्री कृष्ण से कितना कुछ नहीं छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद यशोदा मिले वे भी छूटे, संगी साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुख नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सीखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमज़ोर समझना ही सबसे बड़ा पाप है। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राजपरिवार ही था, पर सारी उम्र सुख नहीं पाया, इसलिए माँ बाप व्यर्थ की चिंता में ना पड़े होगा, वहीं जो भाग्य में लिखा होगा। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना। लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। प्रेम भी एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न करें। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। खोए हुए हम खुद हैं और ढूंढते भगवान को है। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ताकत की ज़रूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो, वरना दुनिया में सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। जीवन, मृत्यु और प्यार, इनका कभी समय तय नहीं होता। यह कब किस समय किसके हो जाए कोई जान नहीं पाता। कितनी जल्दी दूर चले जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी समझ के कभी खोना नहीं चाहते। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लगे तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है।
क्योंकि कड़वा घूंट रोज शराब पीने से अच्छा है दिल पर पत्थर रख के उससे दूर हो जाओ। मौन रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, लेकिन वह आपको एक दिन अजनबी होने को एहसास दिला ही देगा। अपने नज़रिए में सही रहो, दुनिया का मत सोचो, क्योंकि दुनिया की नज़रों में तो आपकी 100 अच्छाइयों पे एक गलती भारी है। फूंक मारकर हम दिया बुझा सकते हैं, पर अगर बत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता, और जो जलता है वह खुद बुझ जाता है। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। कुछ खोकर लौटे या न लौटे, पर आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। उन पर क्या गुस्सा करें जिनके पास निर्णय लेने का ज्ञान ही नहीं। गुस्सा तो उन पर करना चाहिए जिनके पास ज्ञान होते हुए भी गलत निर्णय लेते हैं। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है। भागवत गीता में कहा गया है, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेंगे उतनी ही जल्दी आप सफल होंगे। दूसरों को समझना बेशक बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन खुद को समझना ही जिंदगी का असली ज्ञान है। जब भगवान मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वह मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान हो और ताकतवर बने। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वो भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है। अगर कष्ट बड़ा है तो कामयाबी भी बड़ी ही मिलेंगे। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। ये 7 बातें भूलकर भी किसी को मत बताना। पहली, खुद के राज, दूसरी दूसरों के राज, तीसरी आपके घर की समस्याएं, चौथी आपके रिश्ते, 5वीं आपके डर और आपकी कमजोरियां, छठी आपके सपने और आपके लक्ष्य। यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान देना पड़ेगा, अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या के 3 समाधान हैं, स्वीकार करें, बदल दें या छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, अगर बदल नहीं सकते तो बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। अगर आप अहंकारी हैं तो ना तो आप किसी से सच्चा प्रेम कर सकते हैं और ना ही किसी का प्रेम पा सकते हैं। वक्त हालत देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। कब्र को देख के यह रंज होता है कि इतनी सी जगह पाने के लिए इतना जीना पड़ता है। इंसान ने वक्त से पूछा, मैं हार क्यों जाता हूँ? वक्त ने कहा, धूप हो या छाँव हो, काली रात हो या बरसात हो, चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। तू भी मेरे साथ चल, कभी नहीं हारेगा। जीवन में परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी हो, चिंता करने से और भी बड़ी हो जाती है, खामोश रहने से कम होती है और सब्र करने से खत्म हो जाती है। परंतु ईश्वर को सौंप देने से वो परेशानी खुशियों में बदल जाती है। इसलिए अपनी सारी परेशानियां कान्हा को सौंपकर सच्चे मन से सिर्फ भक्ति करें, वो आपका उद्धार करेंगे। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती तब शिक्षक मौन रहते हैं। जिंदगी में आप किसी से बात करने के लिए कभी परेशान मत रहना, क्योंकि अगर उसको आपकी सच में परवाह है तो वह आपके लिए वक्त निकाल ही लेगा। मोहब्बत वो नहीं जो एक गलती पर साथ छोड़ दे, मोहब्बत तो वो है जो 100 गलतियां सुधार कर भी आपके साथ खड़ी है। जीवन में 3 मंत्र जरूर याद रखिए। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। कुछ रिश्तों को वक्त के हालात पर छोड़ना बेहतर है, क्योंकि आखिर में वक्त ही बताएगा कि उन्हें संभालना है या अधूरा छोड़ना है। ये कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानियों से कम बल्कि दूसरों की खुशियाँ देखकर ज़्यादा दुखी होते हैं। अच्छे ज़रूर बनो, लेकिन उसको साबित करने की कोशिश कभी मत करो। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतज़ार करो,
धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खों से निपटने का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि उनकी तरफ ध्यान मत दो। दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए हम 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी सब नाराज रहते हैं। एक ईश्वर है जिन्हें अगर 1 घंटे का भी समय दे दे तो वो इतना खुश हो जाते हैं कि हमें भाव सागर से पार कर देते हैं। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज़ है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाना। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। उस सुख का त्याग कर देना चाहिए जो किसी और के दुख का कारण बनता हो।